के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता, भारत की गौरव और गरिमा को दिग दिगंत तक पहुंचाने वाले, जन जन के प्रेरणा स्रोत, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, मंच पर उपस्थित श्री जी कृष्ण रेड्डी जी, संस्कृति एवं प्रवासन मंत्री, आदरणीय श्रीमती मीनाक्षी लेखी जी, संस्कृति एवं विदेश मामलों के राज्य मंत्री, आदरणीय श्री अर्जुन राम मेघवाल जी, संस्कृति एवं संसदीय मामलों के राज्य मंत्री, आदरणीय श्री पद्मश्री डॉक्टर पूनम सूरी जी, अध्यक्ष डीएवी कॉलेज प्रबंधकर्त्री सभा नई दिल्ली, आदरणीय श्री धर्मपाल आर्य जी, अध्यक्ष दिल्ली आर्य प्रतिनिधि सभा, माननीय श्री सुरेश चंद्र आर्य जी, अध्यक्ष सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा, स्वामी धर्मानंद जी, समस्त संन्यास्त महानुभाव, देश और विदेश से आए हुए सभी आर्य भाइयों और बहनों, युवा साथियों, आप सबका ऋषि दयानंद की 200वीं जन्म जयंती पर सर्वप्रथम मैं आपको बधाई भी देता हूं, अभिनंदन भी करता हूं और स्वागत भी करता हूं। भाइयों और बहनों, गुजरात की धरती आर्य समाज के लोगों के लिए बहुत आदरणीय भूमि है। उस धरती ने जहां अनेक महापुरुषों को जन्म दिया, उनमें हम सबके गुरु महर्षि दयानंद सरस्वती को भी उसी धरती ने जन्म दिया। और हम सब के लिए परम सौभाग्य की बात है, आज जिनका मार्गदर्शन, जिनका आशीर्वाद मुख्य अतिथि के रूप में मिलने वाला है, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री उसी गुजरात की धरती के सुपूत हैं। ये हम सब के लिए गौरव की बात है। आदरणीय विनय जी ने बताया, हमारा शिष्टमंडल आदरणीय प्रधानमंत्री जी से मिला। उन्होंने इस कार्यक्रम के लिए सहमति तो प्रस्तुत की ही, साथ ही संस्कृति मंत्रालय के द्वारा अगले कई वर्षों तक हमारे 3 कार्यक्रम चलने वाले हैं। अभी ऋषि दयानंद का जन्म जयंती वर्ष चलेगा, अगले वर्ष आर्य समाज की स्थापना को 150 वर्ष हो जाएंगे, उससे तीसरे वर्ष ऋषि दयानंद के परम शिष्य, महान स्वतंत्रता सेनानी, अमर शहीद स्वामी श्रद्धानंद जी का बलिदान का शताब्दी वर्ष होने वाला है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस महापर्व का हमने नाम नहीं रखा, उनका ऋषि के प्रति स्नेह, उनका प्यार, जिन्होंने इस कार्यक्रम को ज्ञान ज्योति पर्व नाम दिया। ऋषि दयानंद ने सारा जीवन भर वेद के ज्ञान को संसार में बांटने का काम किया। उनके द्वारा ये नाम हम आर्यों को प्राप्त हुआ है। मैं संस्कृति मंत्रालय के सभी मंत्रियों का, अधिकारियों का भी आर्य समाज की ओर से बहुत आभार प्रकट करता हूं कि जिन्होंने बड़ी नम्रता, सौम्यता और मजबूती के साथ इस मिशन को आगे बढ़ाने का काम किया है। भाइयों और बहनों, मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा, इन सब वरिष्ठ आर्यजनों ने मुझे आदेश दिया है कि मैं आपको आश्वस्त करूं कि आपने इस देश की दशा और दिशा बदलने का जो अभियान चलाया है, आपने इस महान राष्ट्र को पुनः विश्व गुरु बनाने की दिशा में कदम बढ़ाया है और आपने यहाँ के जनमानस में एक नई चेतना, नया उत्साह प्रदान किया है। भारत वो देश जो विश्व गुरु था, आज हम ऐसी स्थिति में आ गए थे कि दुनिया में हमारे को कोई पूछता नहीं था। आज
विदेशों में रहने वाले हमारे भाई बंधु प्रवासी लोग गर्व से छाती तान करके कहते हैं, हम उस देश के लोग हैं जिस देश के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी। आज सारी दुनिया प्रतीक्षा करती है कि भारत के प्रधानमंत्री क्या बोलते हैं, क्या सोचते हैं। भाइयों और बहनों, पिछले दिनों माननीय प्रधानमंत्री जी ने, आप सब आर्य लोग यहाँ पर बैठे हैं, ऋषि दयानंद ने आर्य समाज के 10 नियम बनाए हैं। उनमें छठा नियम है, संसार का उपकार करना आर्य समाज का मुख्य उद्देश्य है, अर्थात शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक उन्नति करना। ऋषि दयानंद का ये पूरा संदेश मानो प्रधानमंत्री जी ने एक व्यवहारिक रूप उसको दे दिया। भाइयों और बहनों, जो देश आज से 8 साल पहले आर्थिक स्थिति में 10वें स्थान पर खड़ा था, आज कुल 8 साल में वो 5वें स्थान पर खड़ा हो गया है। इस देश के आम सामान्य जनता के लिए कहीं उज्ज्वला योजना, कहीं गांव की बहन बेटियों की चिंता करते घर घर शौचालय की व्यवस्था, करोड़ों निराश्रितों को घर की व्यवस्था, कई जन धन योजना चला करके सरकारी पैसा एक एक उन जरूरतमंद लोगों के सीधा खाते में जाता जो बीच में बिचौलियों को समाप्त कर दिया गया। कहीं किसान बीमा योजना, जिस धारा 370 के बारे में भाइयों हम कभी सोच नहीं सकते थे, उसको हम केवल चुनावी स्टंट मानते थे, माननीय प्रधानमंत्री जी श्रीमान अमित शाह जी ने उस धारा 370 को रद्दी की टोकरी में फेंक दिया और उस हिस्से को भारत का अभिन्न अंग वास्तव में बना दिया। 3 तलाक की कोई सोचता था क्या? उन बहन बेटियों को भी एक सम्मान देने का काम किया। भारत की प्राचीन विरासत जिसको हम भूल चुके थे, उस विरासत के प्रति पुनः गर्व करने का सौभाग्य आपने हम सबको प्राप्त कराया। अरे भाइयों, कोरोना काल का वो 2 वर्ष यूरोप के लोग कहते थे कि भारत का सबसे ज्यादा विनाश होगा, क्योंकि वहां पर बहुत बड़ी सघन आबादी है, वहां पर चिकित्सीय व्यवस्थाएं नहीं है। हमारे विनाश की सोच रहे थे। एक ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री हमें मिले, अरे इन करोड़ों लोगों को बचाने का काम किया। जो वैक्सीन इस देश में 10-10, 20-20 साल नहीं आती थी, हमारे प्रधानमंत्री जी ने 2-2 स्वदेशी वैक्सीन 9 महीने में इस देश की जनता को उपलब्ध कराई और करोड़ों करोड़ों लोगों के जीवन को ही, भारत को नहीं बचाया, दुनिया के 70 देशों से भी ज्यादा वैक्सीन भेजी। भारत के ऋषियों का जो नारा था, अयम निजः परोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुम्बकम, हम केवल गाते थे, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने उस ऋषियों के गीत को व्यवहारिक जामा पहना दिया और सारी दुनिया को अपना घर बना करके, दुनिया को सहायता प्रदान करके जीवन प्रदान किया। अभी टर्की में भूकंप आया, भारत पहला देश, प्रधानमंत्री जी जो देश हमारे बारे में अच्छा नहीं सोचता था, उनकी भी भलाई के लिए एकदम सहायता के लिए अपने जवान और सहायता देने का काम करके विश्व भ्रातृत्व का संदेश दिया। अरे यूक्रेन और रूस का युद्ध, मेरे देश के 20,000 युवा बेटे वहां पर बेटियां फंस गई। दुनिया के इतिहास को प्रधानमंत्री जी ने बदल दिया। एक दूसरे के खून के प्यासे दोनों देशों का युद्ध विराम करा दिया और भारत के बच्चों को सुरक्षित भारत में लाने का काम किया। भाइयों और बहनों, इस देश के विकास के लिए कहीं सोलर ऊर्जा अभियान, लाखों स्टार्टअप नौजवानों को खड़ा कर दिया। उनकी प्रतिभा आज देश को
प्रगति के सोपान की ओर ले जा रही। कहीं कनेक्टिविटी के लिए सड़कों का जाल बन रहा है, कहीं एयरपोर्ट बनाए जा रहे हैं, कहीं नल से जल की योजना है। नई शिक्षा नीति ला करके 40 बरस की पुरानी व्यवस्था को बदलकर आज नव युवा पीढ़ी के निर्माण का काम प्रशस्त हो रहा है। गरीब, वंचित, शोषित सबके कल्याण का मार्ग खुल रहा है। आर्य समाज जनमानस के कल्याण के अभियान को लेकर के चला था। आज हम सब आर्य लोग अपने प्रधानमंत्री जी के मिशन के सहभागी हैं। हम बहुत मजबूती से हर मोर्चे पर समस्त आर्य समाज प्रधानमंत्री जी के मिशन के साथ खड़ा हुआ है। ये विचार, ये चिंतन मेरे इन सब आर्य लोगों का है और आज पूरी दुनिया के अंदर लोग इस कार्यक्रम को लाइव जुड़े हुए हैं। पूरे देश में हम ऋषि दयानंद के विचारों को, लोक कल्याण के विचारों को, वेद की परंपराओं को और एक सबसे बड़ा निर्णय अनेक योजनाओं के साथ जो आर्य समाज ने आज संकल्प के साथ लेने का निर्णय लिया है। आर्य प्रतिनिधि सभा के प्रधान, हमारी सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा, हमने निर्णय लिया है अगले इन 3 वर्षों में समूचा आर्य समाज युवा पीढ़ी में नशे की प्रवृत्ति से मुक्ति का एक अभियान चलाएगा। युवा पीढ़ी को निर्व्यसनी बनाने का काम करेगा। दूसरा काम जो माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बहुत बड़े कल्याण का काम है, वो है प्राकृतिक खेती का अभियान। आर्यों, आप याद करो, ऋषि दयानंद ने जब आर्य समाज की स्थापना की, आर्य समाज की स्थापना से 2 वर्ष पहले स्वामी दयानंद ने गो कृषि आदि रक्षणी सभा का निर्माण किया था। स्वामी दयानंद जानते थे कि भारत को विदेशी ताकतों ने कंगाल बना दिया है, गुलामी ने कंगाल बना दिया है। भारत की समृद्धि का रास्ता गाय करेगी और गाय आधारित खेती करेगी। उन्होंने इस मिशन को चलाया। गो करुणा निधि नामक पुस्तक लिखी, गौशालाओं की स्थापना कराई। आज आपको गर्व होगा कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने प्राकृतिक खेती के मिशन को एक जन आंदोलन के रूप में पूरे भारत देश में चलाने का निर्णय किया है। और मैं समझता हूं आर्य समाज को इस मिशन को नंबर 1 पर लेना चाहिए। प्राकृतिक खेती एक शब्द नहीं है, इससे 24% ग्लोबल वार्मिंग से बचाव होगा, पानी बचेगा, धरती माता जहरीली होने से बचेगी, गौ माता बचेगी, लोगों का स्वास्थ्य बचेगा और विदेशों में जो भारत का धन यूरिया डीएपी खरीदने के लिए जाता वो बचेगा। और प्रधानमंत्री जी का सपना मेरे देश का किसान समृद्ध हो, संपन्न हो, खुशहाल हो, इस प्राकृतिक खेती से वो रास्ता भी बनेगा। आर्य समाज का यज्ञ जो है वो पर्यावरण शुद्धि का रास्ता है। प्राकृतिक खेती पर्यावरण और जल, जमीन, जंगल सबकी शुद्धि का रास्ता है। अधिक लंबी बात न करता हुआ मैं समस्त आर्य जगत की ओर से अपने यशस्वी प्रधानमंत्री जी को अपने बीच में पाकर आज हम सब गदगद हैं। आज हमारी प्रसन्नता की कोई सीमा नहीं है। आज उनका आशीर्वाद हमें मिलने वाला है। अगले आने वाले दिनों के लिए उनका जो प्रेरणा होगी, उनका जो मार्गदर्शन होगा, वो हम सब के लिए सौभाग्य की बात होगा। मैं पुनः आर्य जगत की ओर से उनका अभिनंदन, स्वागत और धन्यवाद करता हूँ। ओम शांति।